Assalamu alaikum. This is Amaima Iftikhar from Upmark, and in this video I am going to discuss about bank statement of different countries. जब भी हमने वीज़ा एप्लीकेशन लॉन्चमेंट करनी होती है तो हमने ऑब्वियसली अपनी बैंक स्टेटमेंट भी प्रोवाइड करनी होती है। किस कंट्री के लिए कितनी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है? इज देयर एनी कंट्री जहाँ पे आपकी बैंक स्टेटमेंट एग्जेम्प्ट हो जाती है, आपको शो नहीं करवानी पड़ती एट द टाइम ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन लॉन्चमेंट? आज हम इन्हीं फैक्टर्स के बारे में जो है वो बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको वीज़ा एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक स्टेटमेंट का जो है थोड़ा सा ना एक बैकग्राउंड कह लें या एक मतलब जो है वो बता दूं। जब भी आपकी इंटेंशंस हो किसी कंट्री में 6 मंथ से ज़्यादा रहने की, तो यू हैव टू डिमॉन्स्ट्रेट योर लिविंग एक्सपेंस। एंड व्हेन इट कम्स टू स्टडी परमिट, स्टडी वीज़ा, तो उस टाइम पे हमें अपने 1 साल के लिविंग एक्सपेंस तो डिमॉन्स्ट्रेट करवाने ही करवाने हैं। एट द सेम टाइम हमें अपनी जो रिमेनिंग फी है वो भी डिमॉन्स्ट्रेट करवानी होती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं यूके से। यूके में जैसे आपको पता है कि दे हैव 4 कंट्रीज, आपकी वेल्स, इंग्लैंड, उसके बाद आयरलैंड और स्कॉटलैंड। इन 4 कंट्रीज में जो लंदन है, इंग्लैंड का जो कैपिटल है, सिर्फ उधर के जो एक्सपेंस है वो डिफरेंट है, बाकी पूरे यूके के जो है वो डिफरेंट है। लाइक लंदन के आपको डिमॉन्स्ट्रेट करवाने होते हैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट 12,006, और आउटर लंदन के आपको डिमॉन्स्ट्रेट करवाने होते हैं 9,207 एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। लेट्स से आपकी कोर्स की फ़ी 12,000 थी। लेट्स से अब 12,000 में से आपने 6,000 जो है वो डिपॉजिट करा दिए एज योर इनिशियल डिपॉजिट, और अब आपकी फ़ी कितनी रहेगी? आपकी फ़ी रहेगी 6,000। अब लेट्स से कि आपकी यूनिवर्सिटी है आउटर लंदन में, तो आपकी 6,000 प्लस 9,207 जो है, इसको आप सम अप कर लें, ये आपकी बैंक स्टेटमेंट बनती है। अब लेट्स से कि आज आपने अपने अकाउंट में ये पैसे जो है वो डिपॉजिट कराए हैं, ठीक है, जो भी आपके अमाउंट बनी करंट रेट के साथ मल्टीप्लाई करके आज आपने अपने अकाउंट में जो है वो डिपॉजिट करवाए हैं। तो आज से एग्जैक्ट 28 डेज के बाद जाके वो आपके फंड्स मैच्योर होंगे, तब आप वो जो बैंक स्टेटमेंट है वो प्रोवाइड करके यूनिवर्सिटी को अपना कैश जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उससे पहले वो आपके इमेच्योर फंड्स हैं जो कि आपके किसी काम के नहीं है, तो यू हैव टू वेट फॉर 28 डेज टू गेट देम मेच्योर। उसके बाद ही आप कैश अप्लाई कर सकते हैं। कैश एप्लीकेशन के बाद जैसे ही आपका कैश आ जाता है, उसके बाद आप अपना जो वीज़ा एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे, जो भी टाइम उसको लगेगा। तो ये एक आपको जो यूके में अपने फंड्स होल्ड करने पड़ते हैं, वो यूजली 2 मंथ्स के लिए करने पड़ते हैं। ये सारा जो आपका टाइम पीरियड है ये कैलकुलेट होगा किस चीज़ पे, आपने कितनी एफिशिएंटली अपनी जो है फंड्स रख लिए थे, कितने एफिशिएंटली आपने अपना कैश अप्लाई कर लिया था, और कितने एफिशिएंटली आपने अपना वीज़ा एप्लीकेशन लॉन्च करके, और कितनी जल्दी आपका रिस्पॉन्स आ गया था। अगर हम इसको एवरेज या यूजुअली देखें तो आपको 2 मंथ्स के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। अच्छा, सेकंड कंट्री की अगर हम बात कर ले ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में आपको जो अपनी जो एक सेमेस्टर की फ़ी आपने डिपॉजिट करा दी, एक सेमेस्टर की फ़ी आपने जो है वो ऑब्वियसली आपके अकाउंट में होनी चाहिए, प्लस योर लिविंग एक्सपेंस प्लस ट्रैवल एक्सपेंस। ओके, लेट्स से कि आपकी जो 1 साल की फ़ी है ऑस्ट्रेलिया में, दैट इज़ 30,000। लेट्स से इतनी ज़्यादा नहीं होती ये तो, लाइक लेवल 1 या जो थोड़ी सी एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटीज़ है उनकी इतनी फ़ी होती है, वरना आपको आफ्टर स्कॉलरशिप जो है वो 27, 26, 25 एवरेज यूनिवर्सिटीज़ मिल जाती हैं। देयर आर मैनी यूनिवर्सिटीज़ जो कि इस रेंज में आती है। सो लेट्स सपोज कि आपकी जो फ़ी है वो 30,000 पर एनम है, उसमें से 15,000 आपने डिपॉजिट करा दिया एज योर सेमेस्टर फी एंड एज योर इनिशियल डिपॉजिट टू यूनिवर्सिटी एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। अब आपका 50% लाइक सेमेस्टर फी रहेगी। सेमेस्टर फी आपके अकाउंट में होनी चाहिए। 15,000 आपका जो है वो हो गया, उसमें आ गया, प्लस आपकी जो है लिविंग एक्सपेंस ऑस्ट्रेलिया में 21,041, ठीक है। उसके बाद आपके ट्रैवल एक्सपेंस है जो कि दे कंसिडर 2,000 एज योर लिविंग एक्सपेंस। तो इन सबको सम अप करके आपकी जो स्टेटमेंट बनती है करंट रेट के साथ मल्टीप्लाई करके, जो आपकी लोकल करेंसी में बनते हैं वो आपके अकाउंट में होने चाहिए। लेट्स से कि आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन कल को लॉन्च कर रहे हैं, तो आज भी आपकी एप्लीकेशन अगर वो होती है क्या उसे कहते हैं, आज भी आपके अकाउंट में पैसे आते हैं,
तो इसका कोई प्लस माइनस पॉइंट नहीं है। जितने पुराने होंगे एक अच्छी बात है, उससे यही चीज़ जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट होती है कि ये आपके जो है फंड्स आपने काफ़ी देर से अपने लिए सेव करके रखे हुए हैं, बट इसका कोई इतना खास प्लस माइनस पॉइंट नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी। यहाँ पे हम स्पेसिफिकली बात करें कि एम्बेसी की क्या रिक्वायरमेंट है बैंक स्टेटमेंट्स की। अच्छा, अब ऑस्ट्रेलिया में मैं एक ब्रीफ कर दूं कि अगर आप लेवल 1 यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो आपकी बैंक स्टेटमेंट और फाइनेंशियल्स एग्जेम्प्ट होते हैं, यू डोंट हैव टू डेमोन्स्ट्रेट एनी ऑफ दिस। लेकिन बीइंग अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, हमें चाहिए कि हम अपनी कोई चीज़ एग्जेम्प्ट ना कराएं, चीज़ों को शॉर्टकट की तरफ ना लेके जाएं। बेशक हमें यू नो लेट्स से कि हम वी आर गेटिंग एडमिटेड इन लेवल 1 यूनिवर्सिटी, बट हैं तो हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री की सिटीजन ना, तो हमें ये चीज़ें एग्जेम्प्ट नहीं करवानी चाहिए। बेशक हमें जो है लेवल 1 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की वजह से बैंक स्टेटमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो ख़त्म हो गई है, बट हमें चाहिए कि हमें प्रोवाइड करें। दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन, बाकी जैसे आपको बेहतर लगता है। अच्छा, अब आ जाते हैं कनाडा पे। कनाडा की जो वीज़ा स्ट्रीम्स हैं वो दो हैं, एक नॉन एस टी एस और एक एस टी एस। नॉन एस टी एस में ऑब्वियसली आपको एक साल के फंड्स शो करवाने होते हैं, जिसमें आपकी लेट्स से कि अगर यूनिवर्सिटी की फ़ी है 12,000 लेट्स से, उसमें से उन्होंने आपसे 50% डिपॉजिट ले लिया है। वही अगेन 50% अगर ले लिया, 50% आपके अकाउंट में होने चाहिए प्लस योर लिविंग एक्सपेंस। ये आपका नॉन एस टी एस का है। इसका जो एस टी एस स्ट्रीम है जो 7 कंट्रीज़ के लिए लॉन्च किया गया है, ये वीज़ा स्ट्रीम, जिसमें पाकिस्तान भी एक कंट्री है, जिसमें इन्होंने चेक्स ज़्यादा रखे हुए हैं ताकि आपकी जो वीज़ा प्रोबेबिलिटी है वो भी ज़्यादा हो। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दीज कंट्रीज़। लेकिन इसकी जो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ कि आपने जो है 10,000 कैट का जो है जीआईसी परचेज करना होता है, दैट इज इक्वलेंट टू योर बैंक स्टेटमेंट। अगर आप वो जो अपना जीआईसी ले लेते हैं तो उसके बाद आपको बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। अगेन यहाँ पे मैं अपना एक पर्सनल ओपिनियन देना चाहूँगी कि क्योंकि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री से जो है वो बिलोंग करते हैं और वहाँ के सिटीजन हैं, तो अगेन आई विल सजेस्ट कि अगर आपने अपनी प्रोफाइल या अपने फाइनेंशियल्स को बैलेंस करना है तो आप मैक्सिमम उनको डिमॉन्स्ट्रेट करें कि भाई ये हमारी सोर्स ऑफ इनकम है, ये हमारी अगर ये हमने जीआईसी परचेज कर भी लिया है तो उसके अलावा भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे मेरे लिए इतने जो हैं वो सेव किए हुए थे एंड ऑल दिस, ताकि आपकी जो फाइनेंशियल्स की रिक्वायरमेंट है ना वो आप किसी सेंस में भी जो है किसी भी कंट्री में एग्जेम्प्ट ना, अगर एग्जेम्प्ट हो भी रही हो तो मेरे ख्याल से नहीं करवानी चाहिए। उसकी मल्टीपल रीजंस हैं जो कि मैं 2-3 दफ़ा वीडियोस में बोल चुकी हुई हूँ। इसके बाद आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया सॉरी यूएसए पे। हमने डिस्कस कर लिया यूके भी, हमने डिस्कस कर लिया कनाडा भी और डिस्कस कर लिया ऑस्ट्रेलिया भी। नाउ यूएसए। यूएसए में भी आपको एक साल के ही फंड शो करवाने होते हैं। अगेन लेट्स से कि अच्छा यहाँ पे आ जाता है, देयर आर सम यूनिवर्सिटीज, इनफैक्ट देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज जो कि आपको इनिशियल डिपॉजिट नहीं लेती आपसे, ठीक है। वो कहती हैं कि जस्ट पे 250 एडमिन फी, टेक योर I-20 लाइक वीजा स्पॉन्सरशिप लेटर, आप वीजा अप्लाई कर लें और उसके बाद वो इनरोलमेंट फी आपसे लेते हैं। ऑलमोस्ट सब यूनिवर्सिटीज, बट देयर आर सम यूनिवर्सिटीज जो कि आपसे 4,000 2,000 1,000 जो आपका इनिशियल डिपॉजिट लेती है टुवर्ड्स योर यू नो ट्यूशन फी, वो आपकी ट्यूशन फी से ही डिडक्ट हो जाता है। एनीवेज, अच्छा अब यहाँ पे आ जाता है कि हम किस कैटेगरी की यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। अगर तो कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे हमने कोई डिपॉजिट नहीं किया था तो ऑब्वियसली हमारी पूरे साल की फीस उसमें आ जाएगी, प्लस योर लिविंग एक्सपेंस। वहाँ पे लिविंग एक्सपेंस जो है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उस आप जिस स्टेट में जा रहे हैं वहाँ उस स्टेट के जो भी लिविंग एक्सपेंस है, जो आपकी फीस है एक साल की, वो एडअप होंगे। ये यहाँ पे भी लेट्स से कि अगर आपकी कल वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो आपकी कल लॉन्च होनी है या कल आपकी अपॉइंटमेंट है, क्योंकि यूएसए में अपॉइंटमेंट होती है, इंटरव्यू अपॉइंटमेंट होती है, तो लेट्स से कि कल है तो आप जाते हैं, तो आप बेशक एक दिन पुराने आपके फंड हो, कोई इशू नहीं, कोई प्लस माइनस पॉइंट नहीं है, बट ऑब्वियसली उन्होंने ये भी तो देखना होता है कि क्या इसकी स्पेंडिंग हैबिट है, क्या वाकई इसका अकाउंट है, या जस्ट फॉर द वीज़ा पर्पस इसने जो इसमें ऐड की, ये चीज़ें भी रखी जाती हैं। ऑल्दो इसका कोई प्लस माइनस पॉइंट नहीं है, बट ये चीज़ें भी वो एट द सेम टाइम कंसिडर करते हैं, एवेल्युएट करते हैं। So we have discussed 4 countries in terms of बैंक स्टेटमेंट। क्या कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, कितनी पुरानी चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, लाइक एवरीथिंग।
और किन बेसिस पे आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो एग्जेम्प्ट हो जाती है। बट एट द सेम टाइम मैंने यहाँ पे आपको ये कहा कि बेशक अगर यूनिवर्सिटी एम्बेसी जो है आपकी बैंक स्टेटमेंट एग्जेम्प्ट कर भी देती है, तो तब भी आप कोशिश किया करें कि जो उनके 1 साल के फंड्स हैं वो डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया करें, ताकि 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 जस्ट बिकॉज ऑफ योर फाइनेंशियल्स आपकी वीज़ा इशुएंस में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि जितने भी अदर देन यूके का जो वीज़ा है वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। लाइक आपको 70 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, 50 आपके कैश के, 10 आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के एंड 10 आपकी बैंक स्टेटमेंट के। उसके अलावा जितनी भी कंट्रीज़ के मैंने नाम लिए लाइक यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, ये आपकी वीज़ा एप्लीकेशन की जो असेसमेंट है वो करती है आपके टाइज पे, कि आपके फाइनेंशियल टाइज कितने स्ट्रॉन्ग है, आपकी फैमिली टाइज कितने स्ट्रॉन्ग है, आपकी जो फैमिली टाइज, फाइनेंशियल टाइज, इकोनॉमिक टाइज कितने स्ट्रॉन्ग है। इन अब जैसे ऑस्ट्रेलिया में हमने माइग्रेशन एक्ट देखा ना, ये इसलिए क्योंकि हमारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल टाइज यहाँ पे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इस वजह से दे थिंक कि हम वापस नहीं आएंगे। अब एट द सेम टाइम वहीं ऑस्ट्रेलिया में उन स्टूडेंट्स के भी तो वीज़ा इशू हुए हैं, वो भी इसी कंट्री से बिलोंग करते हैं, बट उनके फाइनेंशियल्स क्योंकि स्ट्रांग होते हैं या उन्होंने अपनी चीज़ें इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट की होती हैं कि उनको लगता है कि जो भी हालात हैं दे विल कम बैक। सो ये 3 कंट्रीज आपके टाइज पे ही आपकी असेसमेंट करती है। जितने स्ट्रॉन्ग आपके टाइज होंगे, स्पेशली आपके फाइनेंशियल, आप उनको जितने स्ट्रांगली और तरीके से ये बता रहे होंगे कि भाई हमारी ये सोर्स ऑफ इनकम है और मेरे इतने डिपेंडेंट, मेरे जो स्पॉन्सर है उन पे क्या कितने डिपेंडेंट्स हैं, क्या वो इक्वली डिवाइड होती है क्या, उसके बाद मतलब डिफरेंट फैक्टर्स पे जब आप उनको ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे होंगे कि वी विल कम बैक टू आवर होम कंट्री, डेफिनेटली आपकी वीज़ा इशुएंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।